नमस्कार बच्चों। पिछले जो भाग 2 में हम द्विपद प्रमेय के बारे में चर्चा कर रहे थे दूसरे लेक्चर में। आज हम 8.2 के 10वें क्वेश्चन के आगे यानी 12वां क्वेश्चन हम आपको ले रहे हैं। आज 12वां क्वेश्चन ये है कि कह रहे हैं कि m का धनात्मक मान ज्ञात करें जिसके लिए 1 प्लस एक्स पावर m के विस्तार में एक्स स्क्वायर का गुणांक 6 हो। सबसे पहले आप कह रहे हैं कि 1 प्लस एक्स पावर m का व्यापक पद क्या होगा, तो कहेंगे टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एम सी आर एक्स पावर, यहाँ से क्या हो जाएगा r। तो r बराबर 2 लेने पर एक्स स्क्वायर का सहगुणक कितना होगा, mc2 होगा, mc2 होगा। और यही mc2 कितने के बराबर दिया गया है, 6 के। तो mc2 को हल कर लो, क्या हो जाएगा फैक्टोरियल m अपान फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल m माइनस 2। ये हो जाएगा m माइनस 1 अपान 2 इज इक्वल टू 6। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यहाँ से, तो m इंटू एम माइनस 1 इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो m स्क्वायर माइनस एम माइनस 12 इज इक्वल टू 0, यानी m स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 इंटू एम माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 3m माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो m कॉमन ले लिया, m माइनस 4 प्लस 3 कॉमन लिया, m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक m माइनस 4 हो गया, एक m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो m बराबर क्या हो जाएगा 4 होगा, और दूसरा m बराबर माइनस 3 तो लेना नहीं है चूंकि धन पूर्णांक है, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो इस तरह से बच्चों ये 8.2 आज यहीं पे समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे जो इसके एक्सरसाइज 8 है, प्रश्नावली 8 के बारे में चर्चा करेंगे। उसका पहला क्वेश्चन जो है करें कि यदि a प्लस बी पावर n के प्रसार में प्रथम 3 पद जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं क्रमशः 7 to 9, 7 to 90 तथा 30, 375 हो तो a, b और n ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले a प्लस बी पावर n का एक्सपेंशन कर लीजिए, प्रसार कर लीजिए। a प्लस बी पावर n का प्रसार क्या होगा, nc0 a पावर n प्लस nc1 a पावर n माइनस 1b प्लस nc2 a पावर n माइनस 2b स्क्वायर। ये आपका क्या है b स्क्वायर है, ये b स्क्वायर। और ये आपका हो जाएगा a पावर n प्लस n a n माइनस 1b प्लस आपका n माइनस 1 अपान 2 a पावर n माइनस 2 और b पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस इसी तरह से आगे। हमको दिया क्या गया है, करें a पावर n, ये दिया गया है ना आपको कि 3 पद a पावर n इक्वल टू 7 to 9, और ये आपका दिया है n इंटू ए पावर n माइनस 1 इंटू बी। ये कितना दिया गया है यहाँ से, ये दिया गया है 7 to 90, और इसका मतलब ये हो जाएगा m a पावर n इज इक्वल टू बी अपान ए, ये m a पावर n इंटू बी अपान ए इज इक्वल टू 7 to 90 हो जाएगा ना आपका। यहाँ से ये पूरी वैल्यू को हमने इकट्ठा किया कि ये पूरा कितना आ जाएगा, यहाँ से m a पावर n b अपान a इज इक्वल टू 7 to 90। इसी प्रकार से तीसरा पद है कि n माइनस 1 अपान 2 इंटू ए पावर n माइनस 2 बी स्क्वायर इक्वल टू 30375। ये हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट ये कितना हो जाएगा यहाँ से n माइनस 1 और a पावर कितना आ जाएगा यहाँ से a पावर n और b अपान a का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 30375। इसको सिंप्लीफाई किया तो n इंटू ए पावर n b अपान a इक्वल टू 7 to 90। दिस इम्प्लाइज दैट एन बी अपान ए इज इक्वल टू 7 to 90 अपान ए पावर n। तो 7 to 90 अपान 7 to 9 कितना हो जाएगा, कट के 10 आ जाएगा। तो एन बी अपान ए इज इक्वल टू 10 इम्प्लाइज दैट बी अपान ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 अपान n हो जाएगा। तो नाउ यहाँ से n माइनस 1 ए पावर n b अपान ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू इतना, तो n इंटू n माइनस 1 इंटू 7 to 9 इंटू 10 अपान n का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 30375। तो इसका मतलब अब सीधे से हमको यहाँ से ये क्या हो जाएगा वैल्यू 1 माइनस 1 अपान n, ये वैल्यू हो जाएगा यहाँ से कितना हो जाएगा 2,30375 इंटू 7 to 9 इंटू क्या हो जाएगा 100। ये पूरी वैल्यू रखने के बाद इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/6। तो इसका मतलब 1 माइनस 5/6 इक्वल टू 1 अपान n, n इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। ये आपकी वैल्यू यहाँ से हम लेते हैं n a पावर n माइनस 1 का, ये आपका n होगा यहाँ से, ये पूरी वैल्यू यहाँ से एक्सपैंड हो जाएगी।
अब इसी प्रकार से नाउ a पावर n इज इक्वल टू 7 to 9, तो a पावर 6 इज इक्वल टू 3 पावर 6। यहाँ से कंपेयर करने के बाद तो दोनों के आधार समान, यहाँ पे दोनों के घात समान, तो आधार भी क्या होंगे समान, तो a इज इक्वल टू क्या होगा 3। इसका मतलब b अपान a इज इक्वल टू 10 अपान n, तो b इज इक्वल टू 10a अपान n हो जाएगा। तो 10 a की वैल्यू कितनी आई 3 अपान 6, और ये कट करके कितना हो जाएगा यहाँ 3 2 जा 6, 2 5 जा 5 आ गया, तो b इज इक्वल टू क्या होगा 5। तो a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 5 तथा n इज इक्वल टू 6 प्राप्त होगा। एक बार फिर से इसको देख लीजिए क्वेश्चन को। इन्होंने क्या कहा है कि यदि a प्लस बी पावर n के प्रसार में प्रथम 3 पद क्रमशः दिए गए हों तो a b और n का मान ज्ञात है। सबसे पहले a प्लस बी का हमने प्रसार कर लिया, ये हमने को पहला पद कितना होगा NC01 होगा, तो a पावर n इज इक्वल टू 7 to 9 है, और दूसरा पद आ जाएगा n a पावर n माइनस 1 b इज इक्वल टू 7 to 9 0। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट n a पावर n अपान b अपान a इज इक्वल टू इतना आ जाएगा। फिर हमने सिंप्लीफाई किया, सबसे पहले हल किया, ये वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से सबका मान आ जाएगा। इसी प्रकार से हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो इन्होंने क्या कहा, यदि 3 प्लस a पावर x पावर n के प्रसार में एक्स स्क्वायर तथा एक्स क्यूब के गुणांक क्या हो समान हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 3 प्लस ax पावर 9 का व्यापक पद हम निकाल लेते हैं। तो टी आर प्लस 1 इक्वल टू 9 सी आर, 3 पावर 9 माइनस आर और ax पावर r हो जाएगा। तो यह 9 सी आर, 3 पावर 9 माइनस आर, a पावर r, x पावर है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना बराबर एक्स क्यूब का गुणांक ऐसा दिया गया है। तो 9c2 3 पावर 9 माइनस 2a स्क्वायर इक्वल टू 9c3 3 पावर 9 माइनस 3a क्यूब। हल किया हमने इसको, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 9/7 आ गया। क्लियर एकदम, यही हमको निकालना था। तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं कि द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके गुणनफल 1 प्लस 2x पावर 6 इंटू 1 माइनस एक्स पावर 7 में x पावर 5 का गुणांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले 1 प्लस 2x पावर 6 इंटू 1 माइनस एक्स इक्वल टू 7, हम 1 प्लस 2x पावर 6 का बाइनोमियल थ्योरम से करेंगे। 6c0 प्लस 6c1 2x प्लस 6c2 2x पावर 1 प्लस 6c3 2x पावर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये आपका यहाँ से ये पूरी वैल्यू 6c1 आ जाएगा 2x, और यहाँ 3x पावर कितना आ जाएगा 2 प्लस 6c3 2x पावर 3 प्लस 6c4 2x पावर 4 प्लस 6c5 2x पावर 5 आ जाएगा। यहाँ से ये पूरी वैल्यू, अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे हम, कितना मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से 1 माइनस एक्स पावर 7 का 7c0 माइनस 7c1 इंटू क्या आ जाएगा x प्लस 7c2 एक्स स्क्वायर माइनस 7c3 एक्स क्यूब प्लस 7c4 एक्स 4 माइनस 7c5 एक्स 5। इस तरह से हमने इसको 6c01 आता है, 6c1 इंटू 2x और मल्टीप्लाई किया 12x प्लस 60 एक्स स्क्वायर प्लस 160 एक्स क्यूब प्लस इतना आ जाए मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 7x प्लस 21 एक्स स्क्वायर माइनस 35 एक्स प्लस इतना आ जाएगा। अब हमें एक्स पावर 5 का गुणांक लेना है ना, तो पहला 1 इंटू माइनस 21 आ जाएगा प्लस 12 इंटू 35 आ जाएगा प्लस 60 इंटू माइनस 35 प्लस 160 इंटू 21 प्लस 24 इंटू 240 इंटू माइनस 7 और प्लस 192 इंटू 1। सिंप्लीफाई किया तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 171। अब जो चौथा क्वेश्चन है, इन्होंने चौथे क्वेश्चन में कहा यदि a और b भिन्न भिन्न पूर्णांक हो तो सिद्ध कीजिए कि a पावर n माइनस b पावर n का a गुणनखंड a माइनस b है जबकि n एक धन पूर्णांक है। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे इन्होंने कहा कि a और b क्या है भिन्न भिन्न पूर्णांक हो, तो सिद्ध कीजिए कि a पावर n माइनस b पावर n का एक गुणनखंड a माइनस b है जबकि n एक क्या होगा धन पूर्णांक है। हम जानते हैं कि a पावर n को लिख सकते हैं a माइनस b प्लस b पावर n। हम बाइनोमियल थ्योरम यूज़ किया, NC0 a माइनस b पावर n प्लस NC1 a माइनस b पावर n माइनस 1 b प्लस NC2 a माइनस b पावर n माइनस 2 b स्क्वायर प्लस NC3 a माइनस b पावर n माइनस 3 b क्यूब, और इस तरह से लास्ट में ये होता गया। सिंप्लीफाई किया a पावर n माइनस b पावर n इक्वल टू ये वैल्यू आ जाएगा, यानी a पावर n माइनस b पावर n इक्वल टू, यहाँ से हम सब में a माइनस b देख रहे हैं, मिनिमम हम यहाँ से क्या ले सकते हैं a n माइनस 2 सब चीज़ है तो a माइनस b b पावर n, तो हम a माइनस b कॉमन ले लिया।
यहाँ हो जाएगा a माइनस बी पावर n माइनस वन प्लस एन सी वन ए माइनस बी पावर n माइनस टू एन सी थ्री ए माइनस बी पावर n माइनस थ्री बी क्यूब, ये सब आ जाएगा। अब यहाँ से हम ये देखते हैं जो कि a माइनस बी से क्या होगा, विभाज्य है, इसलिए a पावर n माइनस बी पावर n एक क्या होगा, अवयव a माइनस बी जरूर होगा इसका। इसी प्रकार से बच्चों अब हम पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं। पांचवा क्वेश्चन ये है कि √3 प्लस √2 का पावर 6 माइनस √3 माइनस √2 का पावर 6 का मान ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हम एक्सपेंड करते हैं √3 प्लस √2 का पावर 6 का, ये हो जाएगा 6c0 √3 पावर 6, 6c1 √3 पावर 5 इंटू √2 प्लस 6c2 √3 पावर 4 इंटू √2 का स्क्वायर प्लस 6c3 √3 का पावर 3 इंटू √2 का क्यूब प्लस 6c4 √3 का स्क्वायर इंटू √2 पावर 4 प्लस 6c5 √3 इंटू √2 का पावर 5 और लास्ट वन 6c6 √2 का पावर 6। इसी प्रकार से दूसरे वाले को करेंगे √3 माइनस √2 पावर 6 का, तो 6c0 √3 पावर 6 माइनस 6c1 √3 पावर 5 इंटू √2 प्लस 6c2 √3 पावर 4 इंटू √2 स्क्वायर माइनस 6c3 √3 पावर क्यूब √2 पावर क्यूब प्लस 6c4 √3 पावर स्क्वायर √2 पावर 4 माइनस 6c5 √3 इंटू √2 पावर 5 और लास्ट में 6c6 √2 पावर 6। अब दोनों को घटा देंगे। नाउ दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स इतना आ जाएगा। हमने मल्टीप्लाई किया सबका आंसर, तो आंसर आएगा 396 आ जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों सातवां क्वेश्चन है 0.99 पावर 5 के प्रसार में पहले तीन पदों का प्रयोग करते हुए इसका निकटतम मान ज्ञात कर। तो इजीएस्ट वन, तो 0.99 कैन बी रिटन एज 1 माइनस 0.01 पावर 5, ये हो जाएगा 5c0 प्लस 5c1 इंटू माइनस 0.01 प्लस 5c2 इंटू माइनस 0.01 का स्क्वायर प्लस 3 टर्म तक लेना था, इसलिए 5c0 वैल्यू 1 होता है, 5c1 वैल्यू 5 होता है, जब मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 5c2 की वैल्यू क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई किया हल किया तो इसका वैल्यू कितना आ गया 0.951। अब इसी प्रकार से बच्चों ये आठवां क्वेश्चन है। इसी प्रकार से आठवें क्वेश्चन में करें कि यदि 4th रूट ऑफ 2 प्लस 1/4th रूट ऑफ 3 के प्रसार में आरंभ से पांचवें और अंत से पांचवें पद का मान अनुपात जो है √6 है, तो n की वैल्यू आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले 4th रूट ऑफ 2 प्लस 1/4th रूट ऑफ 3 पावर n का व्यापक पद निकालेंगे, tr प्लस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा ncr 4th रूट ऑफ 2 पावर n माइनस r 1/4th रूट ऑफ 3 का पावर r। प्रारंभ से पांचवा पद यानी t5 इज इक्वल टू t4 प्लस 1 इज इक्वल टू nc4 4th रूट ऑफ 2 पावर n माइनस 4 1/4th रूट ऑफ 3 पावर 4, ये हो जाएगा nc4 2 का पावर 1/4, ये तो होता है पावर n माइनस 4 यानी n माइनस 4/4 इंटू 1/3 का पावर 4/3, तो ये हो जाएगा nc4 2 पावर n/4/2 इंटू 1/3, यानी आ जाएगा nc4 2 पावर n/4/6। इसको हम पहला कंडीशन मान लेते हैं। इसी प्रकार अंत से पांचवा पद tn3 इज इक्वल टू tn3 प्लस 1 इज इक्वल टू nc(n-4) 4th रूट ऑफ 2 का पावर 4 1/4th रूट ऑफ 3 का पावर n-4, ये हो जाएगा nc(n-4) 2 पावर 4/4 और 1/3 पावर n-4/4, ये हो जाएगा कितना nc(n-4) 2 का पावर 1 यानी 2 आ गया, 3 अपान कितना आ जाएगा यहाँ से n/4 आ जाएगा यहाँ से 3 अपान, तो ये हो जाएगा nc(n-4) इंटू 6/3 इंटू 2 कितना आ गया 6 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 6/3 पावर n/4 आ जाएगा। अब वी हैव गिवन दोनों का जो अनुपात है वो √6/1 है, तो दोनों का हमने अनुपात ले लिया, कितना आया 2 पावर n/4 इंटू 3 पावर n/4/6 स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 पावर 1/2। अब इसके बाद ये हो जाएगा 6 पावर n/4 इक्वल टू 6 पावर 1/2 इंटू 6 पावर 2 और ये हो जाएगा 6 पावर 5/2, तो n/4 सबके पावर है n/4 इक्वल